Hello everyone, welcome to my channel Perfect Education Classes. Today I am going to tell you about teeth, and my this video is based on concept clarity. Okay, तो ये concept clarity पर है. आपको ये बता रहे हैं इसमें कि कोई भी आप जो टॉपिक जो पढ़ते हैं, जो समझते हैं, उसको शॉर्ट में बताया गया है एक फ्लो चार्ट के थ्रू. ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है टीथ. टीथ ले रहे हैं हम ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स बोथ, दोनों की टीथ के बारे में बताएंगे आपको. और एक फ्लो चार्ट बनाया है जिससे कि ये लेसन जो है बहुत छोटे से छोटा होके आपके सामने प्रेजेंट कर दें इसको, और आपको ये पता लग जाए कि आप इस लेसन में क्या पढ़ना चाह रहे हैं, आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, इसलिए इस तरह से समझाया जा रहा है. ठीक है, तो सबसे पहले टीथ की बात करते हैं. व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ टीथ? यूज टू बाइट एंड च्यू द फूड. तो ये पता होना चाहिए. टीथ यूज टू बाइट एंड च्यू द फूड. यही मेंशन कर देते हैं जिससे कि ये अच्छे से समझ में आ जाए, ये ध्यान रहे. ये इसके अलावा एक फंक्शन और होता है टीथ का, वो होता है हेल्प अस टू स्पीक. बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बिना टीथ के हम नहीं बोल सकते, वो क्लियर हमारे मुंह से नहीं निकलेंगे. हेल्प अस टू स्पीक, ये हमारे बोलने में भी हेल्प करते हैं. ओके, दीज आर द फंक्शंस ऑफ टीथ. यूज टू बाइट एंड च्यू द फूड एंड हेल्प अस टू स्पीक. नाउ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टीथ? देयर आर टू टाइप्स ऑफ टीथ एज यू नो वेरी वेल. सभी बच्चों को पता है. टेम्परेरी टीथ एंड परमानेंट टीथ. ओके, नंबर ऑफ टेम्परेरी टीथ 20. Is that clear? Number of temporary teeth 20. These are also called milk teeth or primary teeth. Is that clear? Okay, and 6 months to 4 years. जब कोई बेबी 6 मंथ का होता है, स्टार्ट 6 मंथ से 4 इयर्स तक का होता है, तब ये सारे टीथ इसके मुंह में आ जाते हैं. 20 टीथ कब आते हैं? 6 मंथ से 4 इयर्स के बीच में ये सारे टीथ आ जाते हैं. ठीक है, 6 मंथ से निकलने स्टार्ट होते हैं, और जब तक वो 4 इयर्स का होता है तब तक ये 20 टीथ इसके माउथ में आ जाते हैं. ठीक है, उसके बाद तो ये टूट जाते हैं, तो इनका प्रोसेस यहीं ख़त्म होता है. अब बात करते हैं परमानेंट टीथ की. परमानेंट टीथ, नंबर ऑफ परमानेंट टीथ 32, और 6 इयर्स टू 13 इयर्स. इस एज में ये सारे टीथ जो है वो निकल के आ जाते हैं. ओके, जब ये 6 ईयर से 13 इयर्स की उम्र में आता है बच्चा, तो 1 बाय 1 ये टूटते रहते हैं और परमानेंट टीथ इसकी जगह आते रहते हैं. अब इसका प्रोसेस तो यहीं ख़त्म होता है टेम्परेरी टीथ का. अब हम बात करते हैं परमानेंट टीथ की. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ परमानेंट टीथ? परमानेंट टीथ जो होते हैं हमारे, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ परमानेंट टीथ. फर्स्ट इज इंसीजर्स, second caries, third premolars, and last one is molars. Okay, so first is incisors. First of all, incisors, we will talk about incisors. These are also called biting teeth. Other name of incisors is biting teeth, because they used to bite and cut the food. Okay, used to bite and cut the food. This is the function of incisors. Okay, और ये कहाँ पर होते हैं हमारे मुंह में? फ्रंट ऑफ ईच जॉ. फ्रंट ऑफ ईच जॉ. Okay, now next is caries, and one more thing is there. Incisors, number of incisors 4 plus 4, 4 in upper jaw and 4 in lower jaw. Okay, now caries, number of caries 2 plus 2, 2 in upper jaw, 2 in lower jaw, and these are also called tearing teeth.
Tearing teeth used to tear the food. Okay. And located side of incisors. Side of incisors. CI, sorry. Okay. Next is premolars. Number of premolars 4 plus 4. And these are also called cracking teeth. And these are broad teeth. And next to canines. Clear? Now next one is molars. Molars are also called grinding teeth. INDING. Grinding teeth. Number of molars 6 plus 6. And the end of the jaw. ओके नाउ अब हम इसको एक बार फिर से अच्छे से समझ लेते हैं. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ परमानेंट टीथ. फर्स्ट इज इंसीजर्स. इंसीजर्स, नंबर ऑफ इंसीजर्स 4 plus 4. 4 in upper jaw, 4 in lower jaw. These are also called biting teeth and used to bite and cut the food. ओके. लोकेटेड फ्रंट ऑफ द ईच जॉ. दोनों जॉ के जो है बिल्कुल फ्रंट में होते हैं ये ऐसे करके, जो आगे वाले टीथ होते हैं 1 2 3 एंड 4. ठीक है. दीज आर बाइटिंग टीथ. Okay, next is canis. Canis, these are also called tearing teeth. Tearing means फाड़ना है. जो नॉन वेज खाते हैं उनके लिए बहुत यूजफुल टीथ होते हैं. ठीक है. एंड नंबर ऑफ canis teeth 2 in upper jaw, 2 in lower jaw, और used to tear the food and located side to incisors. incisors के साइड में होते हैं और इनका शेप कुछ ऐसा होता है कि हल्के से आगे से नुकीले होते हैं. आप देखिएगा आपके मुंह में होंगे. ठीक है, तो पता लग जाएगा आपको. Next is premolars. 4 plus 4. Number of premolars 4 plus 4. These are also called cracking teeth, or these are some broad teeth. कुछ इस तरह से होते हैं ये. इसको हम दाढ़ भी कहते हैं. ठीक है. और नेक्स्ट टू कैनीस. आफ्टर कैनीस आपको यही मिलेंगे. 4 इधर, 4 दूसरी, 4 ऊपर, 4 नीचे, दोनों तरफ होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज ग्राइंडिंग टीथ. ग्राइंडिंग टीथ आर मोलर्स आर ऑल्सो कॉल्ड ग्राइंडिंग टीथ. अच्छा, क्रैकिंग टीथ क्या करते हैं? ये फूड को क्रैक कर देते हैं, तोड़ देते हैं. जैसे हमने सेब खाया, तो सेब जैसे हम इसे तो काटेंगे, ठीक है, मुंह के अंदर गया, उसके बाद प्रीमोलर क्या करेगा? उसको तोड़ेगा, उसके छोटे छोटे पीस कर देगा. ठीक. देन मोलर्स क्या करते हैं? उसको बिल्कुल ग्राइंड कर देते हैं, एकदम मैश कर देते हैं. मैश करने से क्या होता है? वो ईजिली हम उसको निगल पाते हैं. ठीक है. तो ये इनका फंक्शन होता है. ये टीथ को ये फूड को बिल्कुल ग्राइंड कर देते हैं. नंबर ऑफ मोलर्स आर 6 plus 6. 6 in upper jaw, 6 in lower jaw, and these are located end of the jaw. बिल्कुल लास्ट में होते हैं ये इसके. ठीक. जिन्हें हम कहते हैं दाढ़. ठीक है. तो ये आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया है. अब यहाँ पर इतनी लेसन एक बार फिर से हम इसको देख लेते हैं. देन आई विल आस्क यू सम क्वेश्चन. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. टीथ. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टीथ? टीथ यूज टू बाइट एंड च्यू द फूड एंड हेल्प अस टू स्पीक. ओके. Now, how many types of teeth? There are 2 types of teeth: temporary teeth and permanent teeth. Temporary teeth are also called milk teeth or primary teeth, and number of temporary teeth 20. And the 6 month to 4 years के बेबी में ये निकलने स्टार्ट हो जाते हैं. स्टार्ट इज. एंड नेक्स्ट इज परमानेंट टीथ. नंबर ऑफ परमानेंट टीथ 32, और ये 6 ईयर्स से 13 ईयर्स का बेबी जब होता है तो उसको निकलने स्टार्ट हो जाते हैं. 6 ईयर्स से स्टार्ट हो जाते हैं, 13 ईयर्स तक ये कंप्लीट सारे मुंह में आ जाते हैं. ठीक है. इसके बाद है आपका हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेम्परेरी टीथ का प्रोसेस यहीं पे फिनिश हो जाता है आपका. नाउ प्रोसेस आपका स्टार्ट होगा परमानेंट टीथ का. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ परमानेंट टीथ? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ परमानेंट टीथ: इंसीजर्स, कैनीज, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स. इंसीजर्स, नंबर ऑफ इंसीजर्स आर 4 plus 4. 4 in upper jaw, 4 in lower jaw. These are also called biting teeth and used to bite and cut the food. Okay, and located front of each jaw like this. Next is canines.
Canis, number of canis 2 plus 2, and these are also called tearing teeth and used to tear the food side to side, side of incisors ये आपका लोकेटेड होते हैं, वहीं पर ही होते हैं ये, ठीक है। इसके बाद आपका आता है इसमें प्रीमोलर्स, नंबर ऑफ प्रीमोलर्स 4 plus 4, 4 in upper jaw, 4 in lower jaw, एंड these are also called cracking teeth. These are broad teeth, कुछ चौड़े होते हैं, इन दोनों टीथ से ही चौड़े होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टू कैनिस, कैनिस के बाद ही लोकेटेड होते हैं। नेक्स्ट इज मोलर्स, मोलर्स आर ऑल्सो कॉल्ड ग्राइंडिंग टीथ एंड 6 plus 6, 6 in upper jaw, 6 in lower jaw, एंड लोकेटेड एंड ऑफ द ईच जॉ, दोनों के बिल्कुल लास्ट में लोकेटेड होते हैं ये, ओके। तो ये आपका यहीं पे ये कंप्लीट हो जाता है। Now I will ask you some question related to this topic. First question is, जिससे मुझे पता लग जाए आपको ये समझ में आ गया है, तो कंसेप्ट क्लैरिटी हो गई, आपको इस लेसन का सारा कंसेप्ट जो है क्लियर किया है, यहाँ पे ये समझ में आ गया होगा। नाउ क्वेश्चन इज, फर्स्ट क्वेश्चन, is how many types of teeth? How many types of teeth? Sorry. Name them. And next question is, how many teeth are there in your mouth? ओके, ये दो क्वेश्चन मैंने आपको मेंटल एबिलिटी के लिए पूछे हैं मैंने आपसे। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टीथ, नेम देम, कितने तरह के टीथ होते हैं उनके नाम बताने हैं आपको, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज हाउ मेनी टीथ आर देयर इन योर माउथ, आपकी माउथ में कितने टीथ हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपके टेम्परेरी टीथ हैं या परमानेंट टीथ हैं, तो उसी के हिसाब से आप बताएंगे काउंट करके कि आपके माउथ में कितने टीथ हैं। तो ये तो हो गया आपका ह्यूमन बीइंग के बारे में। अब हम बात करते हैं एनिमल्स की, टीथ इन एनिमल्स। ह्यूमन बीइंग में क्या होता है कि कोई अगर हर्बीवोर्स है तो, कार्निवोर्स है तो, या ओमनिवोर्स है तो, किसी भी कंडीशन में है तो उसमें ये सारे टीथ होंगे। ऐसा नहीं है कि हर्बीवोर्स है तो उसमें केवल इंसीजर्स होंगे, कैनीज नहीं होंगे, क्योंकि ये इंसीजर्स जो होते हैं ये हर्बीवोर्स के लिए बहुत यूजफुल होते हैं और कैनीज जो होते हैं ये कार्निवोर्स के लिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता, उसमें सारे टीथ होते हैं, प्रीमोलर मोलर सब होंगे। लेकिन एनिमल्स में इससे थोड़ा डिफरेंट सिचुएशन होती है, होते एनिमल्स में भी यही टीथ है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट सिचुएशन होती है। वो कैसे होती है देखिए। अब हम बात करते हैं एनिमल्स की, टीथ इन एनिमल्स। ये नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे यहाँ पे, टीथ इन एनिमल्स। फर्स्ट थिंग इज दिस, एनिमल्स में ऐसा कुछ नहीं होता है कि टेम्परेरी टीथ है, परमानेंट टीथ है, कि पहले मिल्क टीथ आ रहे हैं फिर वो टूट रहे हैं फिर टेम्परेरी परमानेंट टीथ है, नो, इस टाइप का कुछ नहीं होता एनिमल्स में। तो ये तो आपको पता ही होगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एनिमल्स, हार्बीवोर, कार्निवोर, ओमनिवोर, ये 3 तरह के होते हैं। तो इसी हिसाब से इनके टीथ होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ एनिमल्स, 3 कैटेगरी में रखा गया है इनको। फर्स्ट इज हर्बीवोर्स, सेकंड कार्निवोर्स, and next one is omnivores. And you know very well herbivores, plant eater, carnivores, animal flesh eater, and omnivores plant plus flesh both, ठीक है। तो ये भी हम यहाँ मेंशन कर देते हैं जिससे आपको पता रहे। प्लांट ईटर एनिमल्स, and carnivores flesh eater animals, and omnivores plant and flesh both flesh and plant eater, ओके। तो ये इस तरह से पहले तो हम यही क्लियर कर लेते हैं। Herbivores means plant eater animals, carnivores flesh eater animals, omnivores both flesh and plant eater animals, clear। Now
कम हर्बीवोर्स एनिमल्स होते हैं, ये वो होते हैं जो प्लांट खाते हैं, तो इनके जो टीथ होते हैं वो कुछ चौड़े होते हैं। जैसे आपने देखा होगा गाय है, भैंस है, बकरी है, ये सब हर्बीवोर्स होते हैं। ठीक है, तो इनके जो टीथ होते हैं ना वो कुछ कुछ वो चौड़े से होते हैं आगे से। उनके टीथ मतलब ऐसे नहीं होते जैसे कैनीस के होते हैं, नुकीले होते हैं, आगे से पतले होते हैं, ऐसे नहीं होंगे, चौड़े होते हैं इनके टीथ। इस तरह से आपको इनके टीथ दिखाई देंगे, ऐसे चौड़े टीथ दिखाई देंगे। अगर आप फिर भी देखिएगा कोई आपके आसपास ऐसा हर्बीवोर एनिमल हो तो आप देखिएगा ऐसे इस तरह से टीथ होते हैं इनके। ठीक है, ब्रॉड एंड फ्लैट होते हैं, आगे से बिल्कुल फ्लैट होते हैं यहाँ से। जैसे ह्यूमन बीइंग में मैंने आपको बताया था टीथ जो है थोड़े से गोल होते हैं नीचे से, लेकिन ये फ्लैट होते हैं। तो इसको सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट इसका यही आएगा, ब्रॉड एंड फ्लैट टीथ, ब्रॉड एंड फ्लैट टीथ। ओके, और हेल्प इन ग्राइंडिंग एंड च्यूइंग प्लांट्स, ये किस में हेल्प करते हैं? हेल्प इन ग्राइंडिंग एंड च्यूइंग प्लांट्स, इसमें ही हेल्प करते हैं। क्लियर? नाउ कार्निवोर्स जो होते हैं ये वो होते हैं जो केवल फ्लैश खाते हैं। फ्लैश खाने की वजह से इनके जो टीथ होते हैं ना वो आगे से पेने होते हैं। जैसे टाइगर के देखिएगा आप, और टाइगर के अलावा जो डॉग होता है, डॉग फ्लैश खाता है, डॉग में भी मिलते हैं ये कैनीज जो होते हैं। ठीक है, तो ये आगे से कुछ ऐसे पेने होते हैं, नुकीले। ये जो है ना, ये आगे से पेने होने की वजह से ये जो फ्लैश खाते हैं उसको ये इजीली फाड़ लेते हैं। इसी से ही अपने जो इनका शिकार होता है जिसको ये खाना होता है इसी से पकड़ते हैं, क्योंकि ये फंस जाते हैं एकदम, इसी से पकड़ते हैं और इसी से ही ये खाते हैं, फाड़ के उसे तब खाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए लिखेंगे कैनीज आर पॉइंटेड टीथ। कैसे टीथ होते हैं ये? कैनीज आर पॉइंटेड टीथ, ये होते हैं पॉइंटेड टीथ, आगे से पॉइंट सा होता है, नुकीले होते हैं ये। ठीक है, और हेल्प इन टीयरिंग फ्लैश, हेल्प इन टीयरिंग फ्लैश, इसमें हेल्प करते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज ओमनिवोर। ओमनिवोर इंसीजर्स एंड कटिंग, इंसीजर्स इनमें दोनों होते हैं, इंसीजर्स एंड टीयरिंग, मोलर, सॉरी टीयरिंग नहीं, मोलर्स। इंसीजर्स होते हैं इसमें, वो कटिंग के लिए होते हैं, मोलर्स होते हैं ग्राइंडिंग के लिए। क्योंकि ये ओमनिवोर्स हैं, ये दोनों ही खाते हैं, तो इसमें इंसीजर्स होते हैं। पहले तो लिखेंगे इंसीजर्स फॉर कटिंग and molars for grinding. Clear? तो ये एनिमल्स के बारे में बताया हमने आपको। एनिमल्स, टीथ ऑफ एनिमल्स, टीथ इन एनिमल्स, कैसे टीथ होते हैं एनिमल्स में? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स? देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स। फर्स्ट इज हर्बीवोर्स, सेकंड कार्निवोर्स, थर्ड इज ओमनिवोर्स। हर्बीवोर्स प्लांट ईटर एनिमल्स, कार्निवोर्स फ्लैश ईटर एनिमल्स, एंड ओमनिवोर्स बोथ फ्लैश एंड प्लांट ईटर एनिमल्स। ओके, herbivores, plant eater animals, that's why they have only broad and flat teeth and they help in grinding and chewing the plants. Okay, just like this. And carnivores, flesh eater animals, so they have canines or pointed teeth. Canines are also pointed teeth like this, sharp teeth. Okay, and help in tearing the flesh. And next is omnivores. Omnivores have incisors for cutting teeth and molars for grinding teeth. Is that clear? Both they have incisors and molars both, and tearing also. इनके incisors, after incisors tearing teeth and then molars. Okay, so this is the ये आपका टीथ, दीज आर द टीथ ऑफ एनिमल्स। ये एनिमल्स के टीथ बता दिए हमने, ह्यूमन बीइंग के टीथ बता दिए आपको। फिर भी कुछ चीज़ें होती हैं जो टीथ के लिए हमको थोड़ा ध्यान में रखनी चाहिए। अब इनका लुक आफ्टर भी करना है, तो वो तो सबको पता है कि ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, और इसमें कोई शार्प चीज़ से इसको कुरेदना नहीं चाहिए इसको, और डॉक्टर के पास भी विजिट करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम। ये सब चीज़ें थोड़ा इनकी देखभाल के लिए है। इसके अलावा एनिमल्स होते हैं आपके, जैसे रैट्स है, स्क्वायरल है, और इस तरीके के जो एनिमल्स होते हैं इनके टीथ जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ते रहते हैं। ठीक है, आपके कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे रैट है,
स्क्वेरल होता है, इनके जो टीथ होते हैं ना ये कंटिन्यूसली ग्रो कंटिन्यूसली. Rats, squirrels have teeth that grow continuously. ठीक है, ये लगातार इनके बढ़ते रहते हैं. ठीक, इसलिए इनको बोलते हैं ग्रोइंग एनिमल्स. ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा. इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा. टीथ के बारे में आपको एक शॉर्ट में बताया गया है, क्योंकि ये लेसन थोड़ा सा ऐसा है, टॉपिक ही ऐसा है कि इसमें कन्फ्यूज़न ज़्यादा रहता है. तो इसको एक शॉर्ट में एक फ्लो चार्ट के थ्रू जो है इसे समझाया है कि टीथ क्या होते हैं, इनका व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ टीथ, क्या फंक्शन होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टीथ, ये सारा आपको यहाँ एक्सप्लेन किया है. देन आई गिव यू सम 2 क्वेश्चंस ऑल्सो फॉर मेंटल एबिलिटी. ये मेंटल एबिलिटी मीनिंग ये है कि जिस समय आपको ये समझाया गया आप उसी समय तुरंत इसका आंसर दे दें, तो समझ में आता है कि आपको इतना जो हमने बताया ये थोड़ा आपने इसको समझाया है. ठीक है, तो देर आर 2 क्वेश्चंस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टीथ, नेम देम, एंड हाउ मेनी टीथ आर देयर इन योर माउथ. तो अगर आपको ये सही लगा हो तो इनके आंसर समझ में आ रहा हो तो इनके आंसर्स आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के दीजिएगा, जिससे मुझे भी पता लगे कि आपको ये समझ में आया है या नहीं. ठीक है, और देन टीथ इन एनिमल्स. एनिमल्स में जो टीथ होते हैं उनकी कैटेगरी वाइज होते हैं. हर्बीवोर्स में अलग होते हैं, कार्निवोर्स में अलग होते हैं, ओमनिवोर्स में अलग होते हैं. तो ये भी यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है. ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा. ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. टिल देन आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, समझ लीजिए, इससे मुझे ये और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये समझ में आया या नहीं आया. अगर आपको ये समझ में आ गया है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए और इसे शेयर ज़रूर करिएगा, इससे ये और लोगों के लिए भी यूज़फुल रहे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.